जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं देश में चलने वाली नई अमृत भारत ट्रेनों के बारे में। रेलवे के पहले पेज में जो 4 नई आधुनिक और सुविधाओं से लैस अमृत भारत ट्रेनें हैं, उनकी पूरी डिटेल्स और समझने योग्य जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चारों अमृत भारत गाड़ियाँ खासतौर पर रायपुर से चलने वाली है और इनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लोगों को तेज़, आरामदायक और भरोसेमंद लंबी दूरी की सेवा देना। ये सिर्फ नई गाड़ियाँ नहीं है, ये उस लंबे समय से चली आ रही मांग का भी समाधान है जहाँ यात्रियों को तेज़ आवाजाही और बेहतर कनेक्टिविटी की ज़रूरत थी। अब हम एक एक करके इन चारों रूट्स की डिटेल्स, दूरी, ट्रैवल टाइम और इन रूट्स की अहमियत पर बात करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि ये ट्रेन आपके लिए कैसे मददगार साबित होगी। तो बढ़ते आगे और बात करते आने वाली नई अमृत भारत ट्रेनों के बारे में। सबसे पहले ट्रेन का संचालन रायपुर से हावड़ा के बीच होगा। इस रूट की कुल दूरी लगभग 827 किलोमीटर की है। जो अभी चल रही ट्रेनें हैं उन्हें इस दूरी को पूरा करने में 13 से 17 घंटे का समय लग जाता है, पर अमृत भारत के आने से यह दूरी 11 से 12 घंटे में पूरी होने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि यात्रियों को 1 से 3 घंटे तक की सीधी बचत मिलेगी, जो कि लंबे समय के लिए बड़ी राहत है। इस रूट की खासियत यह है कि रायपुर और हावड़ा के बीच यात्री प्रवाह काफ़ी अच्छा है, इसलिए तेज़ और आधुनिक सेवा का सीधा फायदा आम यात्री और स्लीपर क्लास वालों को होगा। यात्रा कम समय में पूरी होने का कारण टिकट में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अपेक्षाकृत वेटिंग कम होने की संभावना है और सफ़र ज़्यादा सुविधाजनक होगा। अगली दूसरी ट्रेन का संचालन रायपुर से कामाख्या के बीच होगा। यह रूट सबसे लंबा है, लगभग 1834 किलोमीटर का। फिलहाल इस दूरी को कवर करने वाली मौजूदा ट्रेनों को पूरा सफर तय करने में 34 घंटे का समय लगता है, जबकि अमृत भारत इसे लगभग 25 से 37 घंटे में पूरा कर देगी। इसका मतलब 3 से 5 घंटे की बचत यात्रियों की होगी, जो इतने लंबे सफर में यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। साथ ही कामाख्या तक बेहतर कनेक्टिविटी का अर्थ है उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ का बेहतर जुड़ाव, जिससे व्यापार, धार्मिक यात्रा और पारिवारिक कनेक्शन दोनों को लाभ होगा। इस रूट पर फिलहाल ट्रेनों की कमी है। एक नई अमृत भारत गाड़ी आने से विकल्प बढ़ेंगे और यात्रा सरल और किफायती बनेगी। बढ़ते आगे और बात करते अगली तीसरी ट्रेन के बारे में। तीसरी ट्रेन का संचालन जयपुर से रायपुर के बीच होगा। यह रूट लंबा है और इसकी कुल दूरी लगभग 1390 किलोमीटर की है। मौजूदा ट्रेनों को इस दूरी को कवर करने में 22 से 25 घंटे का समय लगता है, जबकि अमृत भारत इसे 17 से 19 घंटे में पूरा करेगी, यानी कि 3 से 4 घंटे की बचत यात्रियों की होगी, जो खासतौर पर उन यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो त्योहारों या हवाई कनेक्शन के हिसाब से समय का प्रबंध करते हैं। रायपुर जयपुर रूट पर यात्रियों की भीड़ हमेशा होती है। वर्तमान में कम ट्रेनें उपलब्ध होने की वजह से वेटिंग की समस्या बनी रहती है, इसलिए एक नई, तेज़ और भरोसेमंद सेवा इस मांग को काफ़ी हद तक पूरा करेगी। इसके अलावा तेज़ यात्रा का मतलब है आरामदायक यात्रा, बेहतर सुविधा, जो इस अमृत भारत ट्रेन से यात्रियों को मिलेगी। अब बढ़ते आगे और बात करते चौथी और आखिरी ट्रेन के बारे में। इसका संचालन मुंबई से रायपुर के बीच होगा। रायपुर और मुंबई के बीच करीब यह दूरी 1117 किलोमीटर की है। सामान्यतः इस दूरी को पूरा करने में 19 से 22 घंटे का समय लगता है, पर अमृत भारत के आने से इस समय 16 से 17 घंटे में पूरा होगा, यानी कि 2 से 3 घंटे की बचत यात्रियों की होगी। मुंबई जैसा आर्थिक केंद्र छत्तीसगढ़ से बेहतर जुड़ जाएगा और व्यापार, शैक्षिक तथा मेडिकल यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। लंबी दूरी पर तेज़, आरामदायक ट्रेन होने से पैसेंजर जागरूकता बढ़ेगी और ट्रेन का उपयोग भी ज़्यादा होगा, जिससे हवाई और सड़कीय दबाव थोड़ा कम हो सकेगा। अब बात करते हैं कि ये अमृत भारत गाड़ियाँ कब शुरू होगी और किस तरह का प्रोसेस होगा। जैसा कि रिपोर्ट्स और मंडल स्तर के प्रस्ताव में दिखाई, पूरी डिटेल प्रस्ताव मंडल द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजे जा चुके हैं और बोर्ड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। मतलब यह है कि शुरुआती अनुमोदन और प्लानिंग चरण पूरे हो चुके हैं और अब जिस प्रकार से नए रेक्स तैयार होंगे, रोल आउट होंगे, उसी के मुताबिक क्रमशः गाड़ियों की शुरुआत की जाएगी। रेक्स की उपलब्धता, रोल आउट शेड्यूल और ट्रेनिंग के बाद ही प्रत्येक रूट पर गाड़ियों को चलाया जाएगा। इसलिए इंतजार का कारण यह है कि सारे संसाधन और शेड्यूल सही तरीके से तैयार हो सके और सर्विस बिना किसी बाधा की दी जा सके। लॉन्च इवेंट और हरी झंडी की बात करें तो ऐसी उम्मीद है कि रेलवे बोर्ड और संबंधित अधिकारियों की सहमति के बाद शेड्यूल के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उद्घाटन होंगे। अक्सर इन तरह की नई गाड़ियों के उद्घाटन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री या रेलवे मंत्री जैसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं, पर इस वीडियो में केवल यही बता रहा हूँ कि आधिकारिक घोषणाएं और तारीखें रेलवे बोर्ड की ओर से आने के बाद ही फाइनल होंगी। जैसे किसी आधिकारिक तिथि की घोषणा होती है, मैं आपको उसी के साथ एक स्पेशल अपडेट के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यात्रियों के लिए दिलचस्प होगी।
पहली बात, इन गाड़ियों का समय बचाना ही नहीं बल्कि इनका पूरा फोकस यात्रियों की सुविधा पर होगा। इसका मतलब है कि बेहतर सीटिंग व्यवस्था, आधुनिक वेंटिलेशन, गतिशीलता के हिसाब से बेहतर टाइमिंग और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी सुविधाजनक कोच लेआउट। इसके अलावा किराया भी वंदे भारत की तुलना में काफ़ी किफ़ायती होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को फायदेमंद और सस्ता ऑप्शन मिल सके। ये थी देश में शुरू होने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की कुछ अपडेट। आशा है इनका फ़ायदा काफ़ी लोगों को होगा। मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।